सस्ती हवाई सेवाएं देने वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल दिक्कतों के बीच केबिन क्रू के 150 सदस्यों को अस्थायी तौर पर छुट्टी पर भेज दिया। तो डीजीसीए ने कंपनी की निगरानी बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले एक ऑडिट हुआ था जिसमें कई दिक्कतें पाई गई। इसलिए हम आज के शो में इसी पर चर्चा करेंगे। स्पाइस जेट संकट का आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा, इस पे तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को आखिर हो क्या गया है, आखिर क्यों एक तरफ हमें एयरपोर्ट्स पर भीड़ भाड़, महंगे टिकट, जबरदस्त डिमांड दिखती है और दूसरी तरफ एक के बाद एक कई एयरलाइंस संकट से घिरती हुई नजर आती हैं। ऐसी तस्वीर क्यों, क्या है बिटवीन द लाइंस, पूरा एनालिसिस करके बताएंगे आपको खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट्स पर भीड़भाड़, कंजेशन और बोर्डिंग पास काउंटर पर लगी यात्रियों की कतारें। भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर ऐसी तस्वीरें देखकर कौन ये नहीं सोचेगा कि भारत में एविएशन बिजनेस दरअसल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और ये पहलू एविएशन बिजनेस में उतरी कंपनियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। फाइनेंशियल क्राइसिस से घिरी स्पाइस जेट एयरलाइंस की हालत खस्ता है। डीजीसीए ने करीब 3 हफ्ते पहले एयरलाइंस का स्पेशल ऑडिट किया था, लेकिन खामियां मिलने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस की निगरानी बढ़ा दी। संकट यही नहीं थमा और स्पाइस जेट ने वित्तीय दिक्कतों के बीच केबिन क्रू के 150 सदस्यों को अस्थायी तौर पर छुट्टी पर भेज दिया। इससे पहले हम समूचे एविएशन सेक्टर की नब्ज टटोले, आप कुर्सी की पेटी बांधकर स्पाइस जेट संकट को समझिए। यूं तो स्पाइस जेट का संकट पुराना है, लेकिन बीते 1 साल में ये संकट और विकट होता चला गया। पिछले 1 साल से कई इंजन और प्लेन कंपनियों ने स्पाइस जेट को अदालत में घसीटा। इनकी मांग थी कि कंपनी किराया देने में नाकाम है, इसलिए स्पाइस जेट पर लिक्विडेशन की कार्रवाई हो। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 फ्रेंच कंपनियों के लिए 3 इंजन को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि स्पाइस जेट इनका किराया नहीं दे पा रही थी। हालत ये हो गई कि जिस स्पाइस जेट के पास कोविड से पहले करीब 120 हवाई जहाज थे, वो अब घटकर सिर्फ 23 रह गए। संकट से उबरने के लिए कंपनी निवेशकों की शरण में पहुंची। कंपनी ने पिछले महीने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के जरिए 3000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि इससे पहले कंपनी ने 64 निवेशकों के समूह से लगभग 2250 करोड़ जुटाने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन सिर्फ 1060 करोड़ का ही जुगाड़ हो पाया। निवेशकों से मिली निराशा के बीच दुबई में बकाया भुगतान न होने की वजह से दुबई एयरपोर्ट ने यात्रियों की बोर्डिंग पर ही रोक लगा दी। और अब डीजीसीए की निगरानी का संकट। ये कहानी सिर्फ स्पाइस जेट की नहीं है। समूचा भारतीय एविएशन क्षेत्र इस समय कठिनाइयों के बादल से घिरा हुआ है। एक वक्त था जब एविएशन भारत की ऊंची उड़ानों का प्रतीक था, लेकिन अब ये घायल परिंदे की तरह उड़ने का संघर्ष कर रहा है। 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हुआ। 2015 में स्पाइस जेट वित्तीय संकट में घिरी। 2016 में जेट एयरवेज का संकट शुरू हुआ। 2018 में एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें नाकाम हुई। 2019 में आखिरकार जेट एयरवेज ग्राउंड हो गई। 2020 के कोरोना काल में तो एविएशन की कमर ही टूट गई और फिर 2023 आया, जिसमें गो फास्ट की भी क्रैश लैंडिंग हो गई। स्पाइस जेट फिलहाल हवा में जरूर है, लेकिन वित्तीय तूफान की वजह से हिचकोले खा रही है। ये हाल के मामले हैं। भारत में इससे पहले भी एविएशन सेक्टर की कहानी कानों में चुभन पैदा करती है। जानकार मानते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन, कड़े रेगुलेटरी दबाव, ज्यादा ऑपरेशनल लागत, अस्थिर ईंधन कीमतों और गिरते रुपए ने संकट को और बढ़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ आम मुसाफिर, जिसने हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का सफर तय किया, इसमें यात्रियों का क्या कसूर? एक आम यात्री सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है,
उसने तो उन पंखों पर भरोसा किया था जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते थे। उसने पैसा, वक्त और भरोसा सब कुछ एयरलाइंस को दिया, लेकिन उनकी फ्लाइट डिले और कैंसिल क्यों है और उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में क्यों है? एयरलाइंस के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और सरकार के रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स वाले विमान में बैठा यात्री पूछ रहा है, उनकी सेफ और स्मूथ लैंडिंग कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं जितेंद्र भार्गव सर का, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। भार्गव सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं परवेज दमानिया सर, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट आप भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है दमानिया सर आपका भी। और हमारे साथ हैं गुरमुख सिंह बाबा जी, जो कि महासचिव हैं एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन के। बाबा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भार्गव सर, चर्चा आपसे ही, और एज यूजुअल जैसे मैं पूछता ही हूँ, ये क्या हुआ और रिकवरी लग रहा है सर कि मुमकिन हो पाएगी अभी? देखिए, कठिन है अगर आप देखें जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि स्पाइस जेट का इतिहास आप पिछले 2-3 हफ्ते का मत देखिए, आप पिछले 4 साल देखिए इसके ऊपर में। स्पाइस जेट एक समय 14-15% डोमेस्टिक मार्केट शेयर होता था उसका, उसके बाद ये निरंतर गिरता गया। और अगर आप पैसेंजर्स कैरेज के हिसाब से चलें तो मई 2022 में स्पाइस जेट ने एक महीने में 9,675 फ्लाइट ऑपरेट की और 11.5 लाख पैसेंजर को फ्लाई किया। और जुलाई 2024 के अंदर में ये फ्लाइट की संख्या 3100 हो गई है और पैसेंजर जो उन्होंने फ्लाई किए हैं वो केवल 4 लाख। तो ये निरंतर गिरती जा रही है स्पाइस जेट की। अब आपके संवाददाता ने बहुत अच्छी तरह बताया कि इनका कितना फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो लेसर्स के साथ में हो, चाहे एयरक्राफ्ट के लोग एयरपोर्ट्स को पैसा नहीं दिया हो, स्टाफ को पैसा नहीं दिया हो, तो ये गंभीर तरह से चलती रही है। जब कोविड आया था तो कोविड के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चालू की थी। स्पाइस जेट पहली एयरलाइन थी जिससे अपने 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से लिए। फिर जुलाई 2022 के अंदर, अक्टूबर 2022 के अंदर में गवर्नमेंट ने ये लिमिट 400 से 1500 करोड़ कर दी। स्पाइस जेट ने फिर सारे पूरे के पूरे 1100 करोड़ रुपए ले लिए। तो जब आप बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही है एट वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में, और तब भी आप अपनी एयरलाइन को कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं, उसको ग्रो नहीं कर पाते हैं और अब लगातार फ्लाइट्स गिरी जा रही है, उसका सीधा का सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो पैसेंजर्स पर पड़ता है। क्योंकि जब कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट कम होती है, क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में ये बात बता चुका हूं कि जब आप डीजीसीए के पास अपना समर शेड्यूल और विंटर शेड्यूल लेते हैं अप्रूव करने के लिए, तो आप एक्स नंबर ऑफ फ्लाइट बताते हैं लेकिन आप ऑपरेट खाली 57% करते हैं। तो ये जो कैपेसिटी का डिफिशियंसी होती है मार्केट के अंदर में, इसका सीधा का सीधा प्रभाव फेयर पर पड़ता है, क्योंकि दूसरी एयरलाइन इतनी कैपेसिटी डिप्लॉय नहीं कर पाती, तो उसका सीधा का सीधा है। तो अब ये स्पाइस जेट से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्या इसका भविष्य है, कि क्या ये भी एयरलाइन किंगफिशर, जेट एयरवेज की तरह से या गो फर्स्ट की तरह से आगे नहीं चल पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि डीजीसीए को जहां क्रेडिट है इस पर देना चाहिए कि उन्होंने स्पाइस जेट को ग्रेटर सर्वेलेंस में डाल दिया है। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर ये 1 साल पहले डाल दिया हो, क्योंकि एम्प्लॉइज को, जैसे कैबिन क्रू को भेजा गया कि आप एम्प्लॉय तो हैं लेकिन आप घर जाके बैठ जाइएगा, इसका क्या इंडिकेशन? और ये फ्लाइट की, जैसे मैंने आपको डेटा बताया कि कैसे निरंतर फ्लाइट की संख्या गिर रही है, तो स्वाभाविक है कि एयरक्राफ्ट आपको कम आवश्यक चाहिए, पायलट आपको कम चाहिए, कैबिन क्रू आपको कम चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर आपको कम चाहिए, उसका खर्चा तो सहन नहीं कर सकते हैं। अब व्हाट इज देयर फॉर इट? मेरा ये मानना है, परवेज दमानिया जी इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, कि जो प्रमोटर ड्रिवन एयरलाइंस होती हैं उनका बोर्ड भी अपने दोस्तों से भरा होता है, ना कि प्रोफेशनल से जो कि बोल सके प्रमोटर को, अजय सिंह जी को आज से 1 साल पहले कि देखो तुम्हारी एयरलाइन गलत रोड मैप पे चल रही है, गलत बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही है, इसका परिणाम भीषण होगा के लिए।
लेकिन जब आपको कोई चेतावनी देने वाला नहीं होता है तो ये डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि फर्स्ट टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब ये जैसे दुबई एयरपोर्ट के अंदर में उनके पैसेंजर्स को बोर्ड नहीं करने दिया, पैसे विमान को खाली लेके आना पड़ा हुआ। बिल्कुल पूरी बात है कि दुबई एयरपोर्ट ने काफी समय सहन करने के बाद एक्सट्रीम स्टेप लिया होगा। अब क्या कारण है कि डीजीसीए 3 महीने पहले लोगों को सतर्क नहीं कर सकती थी? मैं आपको एक आज दिखाता हूं जो मेरे को ईमेल आया है आज। वो ये है कि आपके पास पे लंबे वीकेंड्स आ रहे हैं अक्टूबर तक, आप कृपया करके हमारी फ्लाइट को बुक करिए। अब सोचिए अगर वो आज की स्थिति में ईमेल भेज रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप अक्टूबर तक की फ्लाइट को बुक कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती अक्टूबर सितंबर के अंदर में और अगस्त के अंदर में, ये लंबे वीकेंड्स में लोग कंसेशन रेट पे टिकट बुक कराएंगे तो उनका पैसा अटक जाएगा। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल। मैं परवेज सर के आपने बहुत गंभीर आपने सवाल उठाया और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम वित्तीय संकट के बावजूद अगर रेगुलेटर, एयरलाइंस तो अब क्या ही बोलना, लेकिन रेगुलेटर भी अगर वो कदम नहीं उठा रहा है जिसकी दरकार है, तो स्वाभाविक है ये सारी पूरा संकट ट्रिकल डाउन होके एक पैसेंजर पर ही आएगा। दमानिया साहब, क्या टर्न अराउंड पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर एक पैसेंजर को रेस्क्यू कैसे करेंगे सर? देखिए, आई हैव बीन पार्ट ऑफ मेनी एयरलाइंस और इट इज वेरी सैड और ये दुख की बात है कि जो डायरेक्शन में स्पाइस जा रहा है, आई थिंक द टर्न अराउंड इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई होप दे मैनेज टू टर्न इट अराउंड because we do not want the country to lose a good airline. और जितना एयरलाइन कम हो जाएगा उतना it will become monopolistic situation और passengers पे इफेक्ट पड़ेगा। Spice used to be a good airline at one time. They used to do very well. लेकिन भार्गव साहब ने जैसे बोला कि maybe their policies were not correct, their economics were not correct, they should have checked it long before. लेकिन जो सिचुएशन प्रिवेलिंग है, एंड फ्रॉम जस्ट कॉमन सेंस जजमेंट एंड बीइंग इन द एविएशन इंडस्ट्री, द टर्न अराउंड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखिए, और पैसेंजर्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, एंड दैट विल इफेक्ट द फेयर्स इनडायरेक्टली। लेकिन मुझे ये भी आई फील वेरी सैड एंड डिप्रेस कि जो बेचारे स्टाफ है जो 15-20 साल से स्पाइस जेट में काम कर रहे हैं, सीनियर एयर होस्टेस, ड्यूटी मैनेजर एट द एयरपोर्ट, उनको आज कहाँ जॉब मिलेगा? So many people will become unemployed. We saw this situation when it happened in Kingfisher. We saw it when it happened in Jet. We saw when it happened in Go. इसलिए promoters need to check their financial situation much before. Not wait till the last minute. Now we are coming at the end of the days. सोचिए, वो पाकिस्तान एयर स्पेस को पैसा नहीं दे सके, इसलिए the plane had to take a longer route, means a lot more fuel consumption. Imagine, why will anybody book Bombay, Dubai, Bombay on a SpiceJet at any fare अगर उसको लगेगा कि दुबई पहुंचने के बाद I will not be able to fly back to India. So Mr. Ajay Singh is an intelligent man. He has survived many storms. I hope he comes up with something and manages to save and salvage the airline, because we do not want one more airline loss in this country. Lekin it's a very very uphill task, it's very very tough, and definitely इस पे passenger को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। fares will definitely go up, और जो पैसेंजर ने 3 महीने पहले टिकट बुक किया था कि भाई आज 3 महीने बाद का टिकट लेता हूँ, सस्ता मिलेगा, बॉम्बे दिल्ली शायद बॉम्बे गोवा, अगर ये बंद हो गया तो टिकट्स का क्या हो जाएगा? पैसेंजर्स विल नेवर बी एबल टू रिकवर। एब्सोल्युटली। जेट एयर में पैसेंजर्स नेवर कुड रिकवर, गो एयर में पैसेंजर्स कुड नेवर रिकवर। सो आई थिंक SpiceJet is going in the same direction. It is very sad, but that is the situation. यस सर, बिल्कुल। SpiceJet देखिए, बहुत सारे फॉल आए, बहुत सारे फॉल से सर्वाइव भी किया है, बट एज दे से, कैन अजय सिंह बी द किंग अगेन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जितने एफर्ट्स उन्होंने किए हैं, और एब्सोल्युटली सर, यस सर, और जितने एफर्ट्स उन्होंने किए हैं उसका अभी कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 100 प्लेन के लिए बनाया है, फॉर एग्जांपल, हाँ,
And if you're flying 25 planes, it is definitely not going to survive. Okay, because you have Absolutely. paid for infrastructure for 100 aircrafts. You've got the manpower, space, rents, everything. And suddenly, if your fleet utilization is going to be 25%, or whatever they've fallen to, that is a sure sign. करेक्ट सर, That is a definitely Correct, sign कि भाई अगर aircrafts हवा में नहीं है, बिल्कुल। if aircrafts are not flying, aircrafts on ground, the fleet utilization fall. देखिए भार्गव साहब, मैं सर आऊंगा आपके पास। मैं थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क के लिए गुरमुख सर के पास भी चला जाता हूं। गुरमुख सर, अब देखिए ये बड़ी एक अजीब सी विचित्र पहेली है, और अक्सर इस तरह के जब कंज्यूमर ओरिएंटेड शोज होते हैं, हम हमेशा कंज्यूमर से के एंगल से ही सवाल पूछते थे, लेकिन हमें बड़ा मजबूर होना पड़ रहा है और ये पहेली समझ में नहीं आ रही है, ये भारतीय एविएशन को हुआ क्या है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि जितनी एयरलाइंस जो हैं बैठी हैं, वो एक ऐसे समय में बैठी हैं जब उनसे ये लीस्ट एक्सपेक्टेड था। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बाहर से, और अचानक से स्थितियां खराब होने लग जाती हैं और स्थितियां वापस पटरी पर आती नहीं। ये बड़ी विचित्र। अब ऐसे में सर, आपको क्या लगता है, एक कंज्यूमर होने के नाते, एक ट्रैवलर होने के नाते, आपकी फ्लाइट क्या है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहां से इंटरवेंशन हो, कैसे रेस्क्यू किया जाए सर आम मुसाफिर को? दीपक जी, सबसे पहले हमेशा मैं बोलता हूं कि आपने एयर ट्रैवलर्स की आवाज़ को बुलंद कर रखा है और हमेशा हम बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। स्पाइस टू गो, जब ट्रैवल में से स्पाइस निकल जाएगा, जैसे खाने में से स्पाइस निकल जाता है, स्पाइस टू गो अगर हम देखें तो हमारा बोट ट्रैवल का पर्पस ही मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए जो टर्बुलेंस आ रही है, जो हार्डशिप पैसेंजर्स को मिल रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड। और आपने बताया कि सैलरीज नहीं है स्टाफ के लिए, कैंसलेशंस हो रही हैं, और एक टर्म यूज़ करी, नो पेमेंट फॉर पार्किंग। आई मस्ट टेल यू कि पार्किंग एक्सपेंडिचर एयरलाइंस के लिए 4 से 5% टोटल एक्सपेंडिचर का नहीं होता है। उसके लिए ह्यू एंड क्राई मचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए उनके लिए। कहीं और प्रॉब्लम है जो वो हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जब ये टाइटल ले लेते हैं लो कॉस्ट एयरलाइन का, ये खाली एक स्लोगन बन के रह जाता है और पैसेंजर्स को एक्सप्लॉयटेशन का एक नज़रिया बना लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी कंट्री के अंदर, क्या दुनिया भर के अंदर भी, अगर जब हम सर्वे करते हैं कि हमारा एज एयर ट्रैवल एसोसिएशन एक ध्येय रहता है कि हम पैसेंजरों को एजुकेट करें, एंड हम ये देखते हैं कि 80 to 90% लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। इसलिए एयरलाइंस उनको मिसगाइड और मिसयूज़ उनके राइट्स को करती रहती हैं। और अगर हम ये देखें कि अगर गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव होने चाहिए, जैसे अब आप कस्टम हॉल में जाते हैं या इमिग्रेशन में जाते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है कि हाँ आपके ये राइट्स हैं, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, आपको ये देनी पड़ेंगी। ऐसे ही पैसेंजर्स के क्या राइट हैं, जहाँ पर भी एयरपोर्ट पर उचित स्थान के ऊपर उसका एक डिस्प्ले होना चाहिए कि जब आपकी फ़्लाइट डिले होती है, इतनी डिले होती है तो इतना कॉम्पनसेशन है। बैगेज लॉस होता है, बैगेज बेल्ट पर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि पैसेंजर को याद आ जाए कि ये मेरा एक राइट है, इसका मेरे को यूज़ करना है। Absolutely. ऐसे ही जब कोई डिस्ट्रप्शन होती है जिसमें फ़्लाइट में डिले होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होने चाहिए। और उसके बाद आ जाता है अब नाउ कि अब ये जो ट्रबल आ रही है, उस ट्रबल के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एयरलाइंस को कुछ ना कुछ अपने ऐसे बनाने चाहिए रूल्स जिसमें वो पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करके रखें। नहीं, आपने बाबा सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ यहाँ पर। ब्रेक के उस पार जो गुरमुख सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। देखिए, कहा जाता ना आपदा में अवसर। अब ये आपदा तो नई नहीं है, पुरानी है भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की, और मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे समय तक इतने सारे एक्सपीरियंसेस ऐसी आपदाओं के पैसेंजर्स में दुनिया में किसी ने झेले होंगे, और रेगुलेटर ने झेले होंगे और एयरलाइंस ने झेले होंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज तक क्राइसिस एटिकेट्स तक फिक्स नहीं हो पाए? हम कंज्यूमर्स को, यात्रियों को ये तक नहीं बता पाते हैं समय से कि फ़्लाइट डिले होने वाली है या कैंसिल होने वाली है या आपको बोर्डिंग से रोक दिया जाएगा। इतने सारा इतिहास भरा पड़ा है, कुछ सीख तो लेते, सुधार छोड़िए, कुछ सीख तो लेती एयरलाइंस कंपनियां। भार्गव सर, अब तो ऐसा लगता है कि अब
अब बचा ही कौन है जिसके बारे में बात किया जाए या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या होगा सर ऐसे में भारतीय एविएशन का क्या होगा? एक अजीब सी विचित्र सी परिस्थिति, पूरी दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, पर कैपिटा बढ़ रहा है, हम जितने स्टेटस जो है वो लोगों का बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसे में हमको सबसे ज़्यादा एयरलाइंस की ज़रूरत थी, स्पेस भी था। अब क्या होगा सर आगे? देखिए, अगर आप देखें तो इसमें कुछ ज्यादा गंभीर स्थिति को मत देखिए, कट करिए। इंडिगो इज एक्सपैंडिंग, एयर इंडिया विच इज विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलके दे आर एक्सपैंडिंग। आप कह सकते हैं कि हाँ, गिनी चुनी एयरलाइन रह जाएगी, लेकिन जो गंभीर स्थिति हमको सोचनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, वो ये है कि प्रमोटर ड्रिवन एयरलाइन क्या प्रोफेशनली चल रही है। अगर आप देखें स्पाइस जेट का जैसे फ्यूचर क्या है, परवेज दमानी जी ने भी उसका जिक्र किया उसके बारे में कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। देखिए, जब वो एक प्रमोटर होता है, ही मस्ट नो व्हेन टू एग्जिट। आपने नरेश गोयल जी का देखा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बहुत लेट जाके बोला कि अगर कोई मर्ज करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है एयरलाइन को, तो नरेश गोयल हैड टू गो, बट ही स्टेड ऑन विद द एयरलाइन फॉर वेरी लॉन्ग। और जब तक आपके पास में मार्केट शेयर गिर गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बचे, कोई मतलब जो पायलट्स होते हैं, जो री एम्प्लॉयबल होते हैं, उन लोगों को नहीं होता है, तो अब फ्लीट नहीं होती है, कुछ नहीं होता, तो आपके पास वैल्यू नहीं होती है। तो एक टाइम सोचना पड़ेगा। DGCA can perhaps take the initiative and say, look, this is your roadmap for this 3-month period, 6-month period. If we are convinced you can raise resources to be there, be there. But if you cannot do it, start exploring. And Right, it is sir. for the committee of creditors, क्योंकि बैंक वाले बाद में बोलेंगे, देखिए हमारा 4,000 करोड़ अटक गया, 5,000 करोड़ अटक गया, जैसे कि बिल्कुल के साथ हुआ था। यस सर। और NCLT is a long drawn out process. But when an airline जबकि चल रही होती है, कुछ 5% ही मार्केट शेयर क्यों ना हो। नहीं, पर DGCA के पास अब ये मौका आएगा या नहीं आएगा सर? बड़ा सवाल तो यही है। अब इंडिगो और एयर इंडिया के साथ अब आगे, अब ये तो प्रश्न नहीं उठेंगे। अब आगे कुछ दमानी सर, कुछ लग रहा है कि मैं तो स्पाइस जेट के टर्न अराउंड की बात कर रहा था, मैं एविएशन के टर्न अराउंड की बात कर रहा हूँ। सर तो बड़े आश्वस्त हैं कि भाई इंडिगो एयर इंडिया कुछ चमत्कार करेंगे, उन्होंने जो विमानों के ऑर्डर दिए हैं उससे बड़े आश्वस्त लग रहे हैं, लेकिन नहीं। ऐसे चल पाएगी एविएशन इंडस्ट्री सर? नहीं, देखिए, एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेरी वेल. Growth chart is extremely positive. Load factors are very, very good. And the India is sort of leading the world map in aviation right now. इसलिए आप जरा भी वो टेंशन मत लीजिए कि will aviation get affected in India? No. An individual company can be affected, but the growth potential of India and the growth story of Indian aviation is in the very, very positive trend. Some of the largest orders in the world have been placed by Indian Airlines. Indigo and Tatas have placed some of the largest orders. According to my information, Akasa is also doing very well. So I don't think we need to worry about the aviation industry. Yes, SpiceJet falling off the market is bad news, but आप ये मत सोचिए कि aviation industry is going down. It's going up and up and up. And I think with the kind of population and the growth story India has, it's going to keep going up. मैं ऐसा क्यों स्केप्टिकल में क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर इस तरह से मोनोपोली, डुओपोली या 1, 2, 3 प्लेयर रहेंगे, कंज्यूमर एक्सपीरियंस का क्या होगा सर? अभी हमारे कंज्यूमर एक्सपीरियंस इतने खराब हैं, आगे चलकर क्या होगा? और let's see, consumer deliverables is a different story. Yes, the airlines that are presently serving the consumer will have to keep doing well and better. But as far as the aviation story is going, ठीक है सर, extremely positive. चलिए, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। I am a very regular flyer. ये सवाल, ये तो सर उम्मीद हम भी करते हैं कि ओवरऑल एविएशन बढ़े, आगे बढ़े, और जिस तरह से विमानों के ऑर्डर्स गए हैं और जो लीजिंग कंपनीज भी अब भारत में आके अपना कारोबार का विस्तार कर रही हैं, उससे तो पिक्चर लगती है बड़ी शानदार है। बट उसमें कंज्यूमर को कहीं भूल ना जाए, वही हमारा आज का सेंटर भी था कि भाई हम कहीं, ऐसा तो नहीं है कि यात्री कृपया ध्यान दें, आप पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, कहीं ऐसी बात ना हो जाए। गुरमुख सर, कुछ सजेशंस सरकार के लिए। दीपक जी, सबसे पहली बात यह है कि जैसे दमानिया सर ने भी बताया कि पैसेंजर कम नहीं हो रहे हैं,
पैसेंजर कम नहीं हो रहे। एयरलाइंस को क्या चाहिए? पैसेंजर चाहिए। गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बनाए, गवर्नमेंट ने अच्छी फैसिलिटी दी, अच्छी पॉलिसी बनाई, इसलिए कि पैसेंजर बढ़े। अब हमारे पास पैसेंजर ग्रोथ आ गई है, पैसेंजर नहीं कम हो रहे हैं। कम कहाँ हो रहा है? कहीं प्रॉफिट कम हो रहा है उनका, या मिस मैनेजमेंट हो रहा है। तो इसलिए एयरलाइंस को क्या चाहिए कि ये फेस्टिव टाइम आ रहा है, इसके अंदर फ्लाइटों को कैंसिल ना करें, पैसेंजर्स को डिसहार्टेड ना करें, अपनी बुकिंग कंटिन्यू करें। जैसे भार्गव साहब ने बनाया कि उनके पास भी ईमेल्स आ रहे हैं, एडवांस बुकिंग करें, दे शुड ना। अगर नहीं तो कैश 22 कंडीशन में ये फंस जाएंगे, इधर से फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी, उधर से लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो कहीं पर भी पैसेंजर लॉस नहीं हो रहा है, पैसेंजर बढ़ रहे हैं। ये टेम्परेरी सिनेरियो है। बिल्कुल सही बोला दोनों पैनलिस्ट ने, ये टेम्परेरी सिनेरियो है। वन शुड नॉट सी द एविएशन इन ए ग्रूम, बट येस वी नीड टू टाइटन अवर बेल्ट। मनी और नो मनी इन एविएशन सेफ्टी। आप तीनों की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं सर कि एविएशन के भविष्य पर कोई सवालिया निशान इस समय तो नहीं लगते नजर आते। बट हां, अगर उसमें कंज्यूमर को ऐसा महसूस होगा कि उसका शेयर वो नहीं मिल पा रहा है उसे जो इस ग्रोथ स्टोरी में मिलना चाहिए, तो फिर सब मुझे लगता है कि ये कहानी थोड़ी अधूरी रह जाएगी, ये जश्न थोड़ा अधूरा रह जाएगा, ये उम्मीदें थोड़ी अधूरी रह जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आगे स्थिति बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। गुरमुख सिंह सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। दमानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र भार्गव सर, थैंक यू सो मच सर आपका भी। शो में इतना ही, नमस्कार।